अनयूजेबल, जिसको यूज नहीं किया जा सकता है, तो इट कांट यानी इट कैन नॉट बी यूज्ड, इसको यूज नहीं किया जा सकता है। ईडेबल यानी खाए जाने योग्य, इट कैन बी ईटन। क्लास 9 चैप्टर 3 द साइलेंट रिवॉल्यूशन, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर और ग्रामर वाले पोर्शन पर चर्चा करने के लिए मैंने आपसे कहा था। तो इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने उस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन को वाली वीडियो को नहीं देखा है, तो सबसे पहले तो आप द साइलेंट रिवॉल्यूशन, जो हमारे क्लास 9 अंग्रेजी का चैप्टर 3 है, उसको आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को आप देखें। तो जब हम चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो वर्ड मीनिंग्स थे, उसकी चर्चा हम लोगों ने वहाँ की थी। अध्ययन के दौरान ही हमारे चैप्टर के लास्ट में भी कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, जिसके बारे में हमें जान लेना आवश्यक है। सबसे पहला है कंसीव। अब ध्यान देंगे कि कंसीव लिखा हुआ है, कंसीव्ड, और साथ ही ब्रैकेट में लिखा हुआ भी। इसका मतलब कि कंसीव्ड जो है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कल्पना करना या सोचना। उसके नीचे है अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये एडजेक्टिव है। यदि इसका यूज हम एडजेक्टिव के तौर पे करते हैं तो इसका हिंदी होता है लगातार। उसके बाद में है एक्सेस, और इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है एन, यानी एक्सेस यहाँ पर नाउन की तरह यूज किया गया है, जिसका हिंदी होता है प्रवेश। इसके बाद है रिसिपेंट, यह भी नाउन है। रिसिपेंट का हिंदी होता है प्राप्तकर्ता। सिमुल्टेनियस, ये एडजेक्टिव है, जिसका हिंदी होता है लगातार। विस्टा, विस्टा का मतलब जो है ये नाउन है, जिसका हिंदी होता है वृक्ष की पत्तियों के बीच संकरा होता मार्ग। मतलब अगर इसके हम साइनोनिम्स की बात करें या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें, तो विस्टा का मतलब आप कह सकते हैं कि दिस इज़ अ नैरो पाथ। टेडियस एडजेक्टिव है, इसका है अर्थ होता है थकाने वाला। डेटर वर्ब है, यानी रोकना। कॉम्पिटेबल जो है ये एडजेक्टिव है, जिसका हिंदी होता है अनुकूल या संगत या योग्य। बायोंड का मतलब होता है तैरते रखना या प्रोत्साहित करना। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में, जो हमारे चैप्टर के बी सेक्शन में दिया हुआ है। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, संक्षिप्त रूप में इन सवालों के जवाब हमें देने हैं। पहला सवाल है व्हाट डज SMS स्टैंड फॉर। इसका अर्थ हुआ कि SMS का मतलब क्या होता है, ये बताना है। तो आंसर में हम लिख सकते हैं कि इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 3 वर्ड्स, दैट इज। यदि हम आई लिखते हैं, डॉट लिखते हैं, ई लिखते हैं, डॉट लिखते हैं, इसका मतलब होता है दैट इज, अर्थात दैट इज। एस फॉर शॉर्ट, M फॉर मैसेजिंग, S फॉर सर्विस, यानी SMS का हमको फुल फॉर्म बताना है, जो होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हाउ वाज इट कंसीव्ड। ठीक है, ये कैसे प्राप्त होता है। इसका आंसर होगा SMS वाज कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नंबर 3 व्हाट एबिलिटी डज इट हैव। इसके पास क्या योग्यता है। आंसर इट इज़ द एबिलिटी टू सेंड एज वेल एज रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस एट अ मोबाइल फ़ोन। तो इसकी क्षमता या योग्यता ये है कि इसको हम मोबाइल फ़ोन से भेज भी सकते हैं और मोबाइल फ़ोन से रिसीव भी कर सकते हैं। हाउ आर मैसेजेस सेंट एंड राउटेड। इसको भेजा कैसे जाता है और रूटेड यानी कि इसको दिशा कैसे दी जाती है। तो मैसेज आर सेंट डायरेक्टली फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर बट आर रूटेड थ्रू अ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। अर्थात कि इसको डायरेक्टली जो है सेंडर के फ़ोन से भेजा, मतलब कोई भेजने वाले के फ़ोन से भेज दिया जाता है और प्राप्तकर्ता के फ़ोन तक ये पहुंच जाता है। और जो इसको दिशा देने का काम करते हैं, उसके लिए जो सर्विस दे रहा है, यानी जो मोबाइल फ़ोन जो सिम वाली कंपनी है, वो अपना एक मैसेजिंग सर्विस सेंटर बना करके रखी हुई है। उसी के थ्रू, उसी के माध्यम से यह SMS जो है अपने दिशा को प्राप्त करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इंश्योर्स दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इट इज़ स्विच ऑफ और आउट ऑफ कवरेज एरिया। ऐसा क्या है जो ये बतलाता है कि मैसेज डिलीवर हो चुका है उस परिस्थिति में भी जब या तो आपका मोबाइल फ़ोन बंद है या कवरेज एरिया यानी नेटवर्क एरिया में नहीं है। तो द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ़ इट स्विच ऑफ और आउट ऑफ कवरेज एरिया।
अगर हमारा फ़ोन बंद भी है या कवरेज एरिया में नहीं भी है, तब भी मैसेज हम तक पहुंच जाएगा। द SMSC शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर स्टोर्स द मैसेज एंड फॉरवर्डेड इट व्हेन द मोबाइल इज स्विच ऑन और एंटर्स द नेटवर्क एरिया। यानी भेजने वाले का मैसेज SMSC के पास स्टोर हो गया और जैसे ही हमारा फ़ोन या तो स्विच ऑन होगा या नेटवर्क एरिया में आ जाएगा, वो मैसेज हम तक भेज दिया जाएगा। व्हाट डज SMSC स्टैंड फॉर, यानी SMSC का फुल फॉर्म क्या है? तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। व्हाट इज़ इट्स फंक्शन, अब इसका काम क्या है? तो द SMSC स्टोर्स द मैसेज, ये हमारे मैसेज को स्टोर करके रखता है, एंड फॉरवर्ड इट यानी आगे बढ़ाता है, व्हेन द मोबाइल इज स्विच्ड ऑन और इंटर द नेटवर्क एरिया। तो जैसे ही हमारा फ़ोन या तो स्विच ऑन होता है या नेटवर्क एरिया में आता है, ये हम तक भेजे जाने वाले मैसेज को हमारे पास आगे की ओर भेजता है। ऑन व्हाट अकाउंट में बी डिलीवरी ऑफ अ मैसेज बाय डिले, किस कारण से? दो शब्द होते हैं, एक होता है ड्यू टू, एक होता है बिकॉज ऑफ, जिसके बारे में हम जानते हैं। एक होता है अकाउंट ऑफ, यानी ड्यू टू हो जाए, बिकॉज ऑफ हो जाए या अकाउंट ऑफ हो जाए, यानी कारण से। ऑन वाट अकाउंट यानी किस कारण से। मे बी डिलीवरी ऑफ अ मैसेज बी डिलेड, जो मैसेज भेजा जा रहा है हम तक वो रुक जा रहा है, वो देरी कर रहा है हम तक पहुंचने में। तो मैसेज आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली, मैसेज जो है वो तो भेजने वाले किससे के मोबाइल से तुरंत निकल जाता है, बट एट टाइम देयर कैन बी डिले फॉर सम टाइम ड्यू टू द कॉन्गेशन ऑफ द रूट। अगर जो रूट है, जो दिशा है, हमारे दिशा में बहुत ज़्यादा मैसेज एक बार में आ रहा है हमारे नेटवर्क एरिया की ओर, तो उस परिस्थिति में जो हम तक भेजा जाने वाला मैसेज है वो हो सकता है थोड़ा डिले करके आए। 9th नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ SMS की खूबसूरती क्या है? द ब्यूटी ऑफ SMS इज दैट मैसेज कैन बी सेंट एंड रिसीव वाइल मेकिंग वॉइस कॉल। वॉइस कॉल के माध्यम से भी मैसेज को, SMS को भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। व्हाट इज़ वॉइस कॉल, अब ये वॉइस कॉल क्या होता है? तो अब वॉइस कॉल और कम्युनिकेशन ऑन मोबाइल थॉट वॉइस, यानी आवाज़ के माध्यम से अपने संदेश को भेजना और प्राप्त करना ही वॉइस कॉल कहलाता है। इट पासेस ऑन प्री डिटरमाइंड डेडिकेटेड रेडियो चैनल, ये जो है एक प्री डिटरमाइंड यानी पूर्व निर्धारित निश्चित रेडियो चैनल के माध्यम से ही इसको हम पास करते हैं। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम SMS, अब जो ये वॉइस मैसेज है ये SMS से कैसे अलग है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कहता है कि SMS इज ए टेक्स्ट कम्युनिकेशन, SMS जो है वो टेक्स्ट कम्युनिकेशन है जिसमें ABCD से लेकर के 1 to 9 तक हम लोग, यानी 0 to 9 तक हम लोग टाइप कर सकते हैं। दिस इज़ वन वे, वाइल इन वॉइस कॉल देयर इज इंस्टेंट टॉक। अब SMS जो है वो वन वे है, यानी भेजने वाले ने भेज दिया, हमने फिजिकली फॉर्म में कुछ भी नहीं देखा। लेकिन जो वॉइस कॉल है ये 2 वे कम्युनिकेशन है, एक तो व्यक्ति ने अपनी बात भी कह दिया और दूसरा हमने उनकी बात को सुन भी लिया। ठीक है, आगे है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। हाउ हैज़ SMS बाउट अ साइलेंट रिवोल्यूशन। तो SMS जो है इसने साइलेंट रिवोल्यूशन यानी शांत क्रांति कैसे ला दिया? तो द इंट्रोडक्शन ऑफ SMS ऑन मोबाइल टेलीफोन ब्रॉट अ साइलेंट रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये साइलेंट रिवोल्यूशन कहाँ आया है? तो फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के क्षेत्र में। एट द बिगनिंग व्हेन इट वाज स्टार्टेड इन यूरोप, प्रारंभ में जब ये यूरोप में शुरू हुआ था, नो बडी हैड थॉट दैट इट विल कैप्चर द होल वर्ल्ड वन डे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये SMS पूरी दुनिया में प्रचलित हो जाएगा। इनकरेज्ड बाय द सक्सेस ऑफ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और SMS, as it is called, the service provider are going for multimedia communication on mobile, which would transmit pictures, even long text of messages, a part of telephone talk through this small instrument। यानी SMS की सफलता को देखते हुए जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, अब वो SMS से कहाँ तब्दील हो गए? MMS की ओर आगे बढ़ने लगे। जहाँ वो पहले SMS के द्वारा हम सिर्फ टेक्स्ट भेजा करते थे, अब MMS में हम पिक्चर भी भेजेंगे, साउंड भी भेजेंगे, यानी छोटा छोटा वीडियो क्लिप भी हम बना करके भेज सकते थे। ठीक है, इट इज़ वंडरफुल। हाउ डू यू थिंक दैट SMS हैज़ नाउ बिकम द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन। अब उस समय के संदर्भ में ये सवाल है कि आप कैसे सोचते हैं कि जो SMS है ये कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज इट कैन बी यूज फॉर बोथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एज वेल एज अ मास कम्युनिकेशन। हालांकि SMS का यूज आज भी हम लोग करते हैं, बैंक सर्वर यूज होता है, वाले लोग यूज करते हैं, हमारा जो क्रेडिट और डेबिट होता है उसका मैसेज हमें मिल जाता है। तो ये जो है 2 तरीके से काम करता है। एक तो आप किसी सिंगल टू सिंगल पर्सन को भी आप भेज सकते हैं मैसेज, और एक ही मैसेज को आप बहुत सारे ग्रुप लोगों को, यानी मास कम्युनिकेशन
भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को भी भेज सकते हैं। इट इज़ ओमनी प्रेजेंट एंड कैन बी कैरिड इजिली विदाउट एनी डिफिकल्टी। ये तो एट ए टाइम आपके पास प्रेजेंट है और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होता है। इट कीप्स वन कनेक्टेड ऑल द टाइम एंड ऑल प्लेसेस। ये हर जगह और हर समय आपसे कनेक्ट रहता है। व्हाट इज़ द अट्रैक्टिव फीचर ऑफ SMS? हाउ डज वॉइस कॉल डिफर फ्रॉम SMS? अब SMS का जो आकर्षक पॉइंट क्या है और ये वॉइस कॉल से डिफरेंट कैसे है, इसके बारे में सवाल है। द ब्यूटी ऑफ SMS इज़ दैट मैसेज कैन बी सेंट एंड रिसीव शून वाइल मेकिंग वॉइस कॉल। कहता है कि SMS की जो ब्यूटी है कि मैसेज को जो है तुरंत भेजा और प्राप्त किया जा सकता है वॉइस कॉल की तुलना में। एक्चुअली होता क्या है कि वॉइस कॉल कुछ ज़्यादा KB का होता है, तो उसको लोड होने में टाइम लगता है। SMS का प्रचलन उस समय था जब हम लोग 2G में थे, मतलब हमारे फ़ोन में 2G चला करता था, तो नेटवर्क थोड़ा सा स्लो हुआ करता था। आज हम 5G में हैं तो बड़े बड़े KB क्या बड़े बड़े MB में हम लोग डाटा को एक दूसरे को सेंड कर देते हैं। आज जैसे आज के ज़माने में व्हाट्सएप बहुत क्रेज़ में है, वैसे ही 2002 से लेकर के 2008-9 तक मैसेज SMS बहुत क्रेज़ में था। अब वॉइस कॉल इज़ 2 वे कम्युनिकेशन वाइल SMS इज़ 1 वे वाइल वे ट्रैफिक। मतलब हम लोग इस बारे में पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं कि SMS जो है वो 1 वे कम्युनिकेशन है और वॉइस कॉल जो है वो 2 वे कम्युनिकेशन है। द लॉन्च ऑफ SMS हैज़ ओपन अ न्यू विस्टा ऑफ द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन। मतलब SMS के लॉन्च ने संचार के क्षेत्र में एक छोटा सा बहुत ही सुंदर सा रास्ता ओपन कर दिया। इसके बारे में इस बात को विस्तार से बताइए। दिस हैज़ गिवन अ न्यू ओपनिंग इन द फील्ड ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। चिट्ठियों के बाद इसने लिखित संचार के माध्यमों में एक नई शुरुआत की। दिस वे अर्लियर बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू रिटन लेटर्स एट्सेट्रा, यानी दिस वे अर्लियर बीइंग प्रोवाइडेड यानी इस प्रकार से काम जो थे पहले चिट्ठी पत्रियों में हुआ करते थे। इन दिस वाज अर्लियर बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू रिटन लेटर्स, हैंड लेटर्स एट्सेट्रा। इससे पहले भी रिटन मतलब चिट्ठियाँ पत्रियाँ भेजा करते थे। इन SMS द कम्युनिकेशन इज इंस्टेंट। अब SMS में क्या होता है कि जो SMS है वो तुरंत चला जाता है संचार मैसेज हमारा। द मैसेज इज क्लियर। साथ ही चूँकि हमारे पास वर्ड लिमिट है तो वर्ड लिमिट से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं, तो हमें संक्षिप्त और सारगर्भित बात लिखनी होती थी। वो क्रिस्टल क्लियर कि नहीं, मुझे अगर किसी बच्चे को इनकेस अपने गार्जियन से 500 रुपये चाहिए तो बस 500 रुपये चाहिए। उसके लिए वो चिट्ठी पत्र की तरह उसे 2 हाथ का नहीं लिखना पड़ेगा कि क्यों चाहिए, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, या आपके स्वास्थ्य की कामना करते हो। उतना सारा फॉर्मेलिटीज़ उसको नहीं निभाने, तो एकदम क्लियर बात करना है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए और इस काम के लिए। वर्ड लिमिट खत्म। नाउ द होल इंडस्ट्री इज गियरिंग अप फॉर मूव एडवांस वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइड मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज टू द पीपल इन विच मेनी थिंग्स वुड बी कम्बाइंड इन वन। अब मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हर बार और बेहतर की खोज में लगा रहता है। कंपनियां भी लगी रहती हैं और बेहतर करने के लिए। तो जैसे ही SMS बहुत फेमस हुआ तो और कंपनियां जो थी जो कंपटीशन में अपने दौड़ को आगे बढ़ा रही थी, उन लोगों ने इससे बेहतर करने का प्रयास की खोज शुरू कर दी। और इस क्रम में पहले जहां SMS टेक्स्ट भेज करके एक क्रांति दौड़ी, अब लोग दौड़ना शुरू किए कि नहीं चलो आवाज़ भी जाए, आवाज़ चला गया फ़ोटो भी जाना चाहिए, फ़ोटो चला गया थोड़ा सा छोटा सा वीडियो भी जाना चाहिए, और आज तक हम लोग लगभग आधा मूवी भी भेज देते हैं, नहीं? ओके, अब यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन की बात करेगी। वाइल द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ SMS एंड ईमेल राइटिंग अ मैसेज ऑन पेपर एंड सेंडिंग टू इट्स ऑथर हैज़ कम डाउन, डू यू एग्री? कहता है आपस में बैठ करके अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए कि SMS और ईमेल के आने से जो ये चिट्ठी पत्रिक लेखन का जो काम होता था ये अब स्लो हो गया है। तो इस बात पे आप एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते हैं? दूसरा कहता है द करंट फेज ऑफ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड कंडीशनली इज़ गुड साइन और अ बैड साइन ऑफ ह्यूमैनिटी। और इस प्रकार का जो ये बदलाव है, जहाँ हम चिट्ठी पत्री को छोड़ करके अब इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो ये जो बदलाव है ये अच्छा है या बुरा है, इस बारे में भी आप चर्चा कीजिए। आगे है कॉम्पोजिशन। कहता है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द मोबाइल एज ए कंपेनियन। मोबाइल के बारे में आपको 80 वर्ड में लिखने हैं। तो आइए समझते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे। मोबाइल हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ टुडेज फास्ट लाइफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसको सीधा आप ये समझ सकते हैं कि मोबाइल पर हमें एक निबंध लिखना है जो लगभग 80 वर्ड में हो।
इसको आप लोग देख लीजिए। मोबाइल हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ टुडेज फास्ट लाइफ, द कम्युनिकेशन हैज़ बिकम की टू वंस सक्सेस इन लाइफ। How well one is informed. The world has become more competitive and the mobile is the source of fast information. It has become one's companion and is always ready to provide you information through tip of your finger. You service to connect you to your relatives, your friend, your business, boss or with anybody you can connect with them. बेसिकली इस हिस्से में ये लिखा गया है कि जो आपका फ़ोन है उससे अगर आप कोई सूचना पाना चाहते हैं तो वो सारी सूचनाएं आपकी उंगलियों पे होती हैं, फिंगर ऑफ योर टिप ऑफ योर फिंगर। साथ ही ये आपको खुद से भी कनेक्ट करता है, आपके मित्रों से, आपके बॉस से, आपके सगे संबंधियों से, सबसे कनेक्ट करके रखता है। साथ ही ये आपको एक सुरक्षा की भावना भी देता है। ठीक है, राइट ए मेमो की बात कर रहा है, यानी एक जो छोटा सा लेटर है उसको लिखने के बारे में बात कर रहा है। तो लगे हाथ हम लोग ये समझते हैं कि अंग्रेजी में हम लोग लेटर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लें कि अंग्रेजी में जैसे हिंदी में हम लोग लेटर लिखते हैं तो जो हमारा डेट और टाइम होता है दाहिने साइड सबसे ऊपर होता है, इसमें भी हमारा दाहिने साइड सबसे ऊपर डेट और डेट है। बाएं साइड में जिसके पास हम लिख रहे हैं उसका नाम हमने लिख दिया, जैसे अशोक सोनी, मैनेजर, सोनी स्पोर्ट्स पटना। ये अशोक सोनी व्यक्ति का नाम है। ये व्यक्ति कौन है? तो मैनेजर है। कहाँ का मैनेजर है? तो सोनी स्पोर्ट्स का। वो कहाँ है? तो पटना में। क्लियर है? आगे हम लिखते हैं, डियर मिस्टर जैन, थैंक यू वेरी मच फॉर यू हैविंग गिवन एन अस अपॉर्चुनिटी टू हैव इंटरव्यू विथ यू फॉर सेक्शन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन योर कंसर्न ऑन 31/8/2009. We are extremely sorry to inform you that it has not been found possible for the board to recommend your name for the above post. Please note that this letter of refusal does not in any way reflect on your personality and your intelligence in any manner. अपनी बातों को लिख करके नीचे थैंक यू लिख देते हैं, योर फेथफुल, और ये बातें हो गई। चलिए आगे बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की तरफ। यहाँ दिया गया है वर्ड स्टडी, वो कहता है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे लिखा गया है मैसेज, तो ये जो लिखा गया है मैसेज ये इनकरेक्ट है यानी गलत है। इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा? MESS मैस एज AGE यानी कि संदेश। अब रिसीव RECIEVE ये गलत है। रिसीव का अंग्रेजी क्या होगा? RECIVE। कंसीव्ड, कंसीव्ड का जो सही वर्ड है वो है CONCEIVED, कंसीव्ड। कवरेज का होता है COVERAGE, कवरेज। इंथुसियास्ट का होता है ENTHUSIASTS, इंथुआस्ट, इंथुजियास्ट। बिगनिंग BEGINNING। एड्रेस का होता है ADDRESS। सिग्नलिंग का होता है SIGNAL, सिग्नल, ING, सिग्नलिंग। अराइवल का होता है ARRIVAL, अराइवल। आगे कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं, उनके हमें वर्ड पता करने, जैसे कि मीनिंग ऑफ एक्सेस मीडिया, यानी मीडिया तक पहुंचने का। मीन्स ऑफ एक्सेस मीडिया, मीन्स का मतलब होता है माध्यम, तो मीडिया तक पहुंचने का माध्यम क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है, यानी संचार। इन्फॉर्मेशन, इसको हम मैसेज भी कहते हैं। ऑक्योरिंग इमीडिएटली, यानी तुरंत निकल कर के आना। ठीक है, इसको हम वन वर्ड में कहते हैं इंस्टेंटली, यानी तुरंत। टायरसमली लॉन्ग, यानी थक चुका है बेचारा, तो टीडियस प्रोसेस, थकाऊ उबाऊ प्रक्रिया। इनकरेक्ट सक्सेस, यानी जगिंग बाय। हैंड ओवर, यानी बिगनिंग। फॉर्मली इंट्रोड्यूस, एडवर्टाइजमेंट। टाइम प्लेस एट विच एनीथिंग बिगिंस, यानी लॉन्चिंग। ठीक है, आगे कहता है कि ऐड ITY टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक नाउन्स, यानी वर्ड दिया गया है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके अंत में अगर हम ITY जोड़ दें तो वो संज्ञा में बदल जाते हैं। जैसे ड्यूरेबल, इसके लास्ट में हम लगाते हैं तो ड्यूरेबिलिटी नाउन है, सेंसिबिलिटी नाउन है, फ्लेक्सिबिलिटी नाउन है, इनएबिलिटी नाउन है, पॉसिबिलिटी नाउन है, एक्सेसिबिलिटी नाउन है, फिजिबिलिटी नाउन है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में अगर ITY जोड़ देते हैं तो वो नाउन में बदल जाते हैं। अब फ्रेज की बात करते हैं। फाइंड आउट द सेंटेंसेस इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड इन द टेक्स्ट एंड देम
इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। इसको आप देख लेंगे। आगे है, व्हाट डू दीज वर्ड मीन, यूज इट कैन और इट कैन नॉट। ठीक है, वास, वॉशेबल यानी धोने योग्य, तो इट कैन बी वॉश्ड यानी धोया जा सकता है। अनयूजेबल जिसको यूज नहीं किया जा सकता है, तो इट कांट यानी इट कैन नॉट बी यूज्ड, इसको यूज नहीं किया जा सकता है। ईडेबल यानी खाए जाने योग्य, इट कैन बी ईटन। रीडेबल यानी पढ़े जाने योग्य, इट कैन बी रीड। एलिजिबल यानी योग्य, इट कैन बी फिट टू बी सेलेक्टेड यानी यह काम करे जाने के योग्य है। इनविजिबल जिसको देखा ना जा सके, तो इट कैन नॉट बी सीन। इनएक्सप्लिकेबल जिसको समझाया नहीं जा सकता है, तो इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, इसको समझा नहीं जा सकता। डिस्पोजेबल, ठीक है, यानी जिसको हम निस्तारित कर सकते हैं, तो इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ। ऑडिबल जिसको हम सुन सकते हैं, तो इट कैन बी हर्ड। इनऑडिबल यानी जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, इट कैन नॉट बी हियर्ड एट ऑल। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है द साइलेंट रिवॉल्यूशन, इसके अंतर्गत जो ग्रामर का सेक्शन था उसको हम लोगों ने देख लिया है, और आशा है ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।